हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम 23 जून 2020 को अपना नया चैप्टर यानी कि नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आपका कार्य और समय। कौन सा पॉइंट है बच्चों? आपका कार्य और समय। ठीक है। कल वाली लास्ट वीडियो में हमारा मिश्र समानुपात पूरा हो चुका है और आज हम जब हमारी कार्य समय का पहला टाइप पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम बच्चों आपको 2 या 3 क्वेश्चन करने के लिए देंगे मिश्र समानुपात के, जिसके आंसर आप सभी लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं। जो बच्चा दोनों के या 3 जितने भी आपके क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के आंसर सही देगा तो उसका जो है ना हम नाम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि वो बच्चा कौन है जो इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है कार्य समय। तो कार्य समय की शुरुआत कहां से होती है? कार्य समय, कार्य का मतलब कार्य में लगा, समय मतलब समय, कार्य में लगा समय यानी कि कार्य में लगा समय। यदि मुझे किसी का कार्य में लगा समय निकालना है तो मेरे पास होना चाहिए एक तो कुल कार्य। अरे क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? एक समय का कार्य। क्या होना चाहिए? एक तो कुल कार्य और एक समय का कार्य। जब तक मेरे पास कुल कार्य न हो और जब तक मेरे पास एक समय का कार्य न हो, एक समय मतलब एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य या आपका 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य या आपका 1 मिनट का कार्य, 1 मिनट का कार्य। देखो बच्चों सब समय के मात्रक है, दिन घंटे मिनट जो भी है आपका सब किसके मात्रक है? समय के मात्रक है। तो आपका 1 दिन का कार्य हो सकता है, 1 घंटे का कार्य, 1 मिनट का कार्य। तो कार्य में लगा समय निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? एक तो कुल कार्य और एक क्या चाहिए? एक समय का कार्य। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो मैं उदाहरण लेके चलता हूं छोटा सा समझने के लिए। ये सूत्र तो मैंने साफ कर दिया, पूरा बेसिक इसी से चला हुआ है, ये हमारा बेसिक है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं छोटा सा। राम 10 दिन में 120 खिलौने बनाता है। 120 खिलौने बनाता है तथा मोहन 20 दिन में 160 खिलौने बनाता है। दोनों मिलकर 200 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे? कितने दिनों में बनाएंगे? क्या निकालना बच्चों? कार्य में लगा समय 200 कार्य। ठीक है ना। ये आपका एक छोटा सा कक्षा 6 का उदाहरण होगा जिससे बस मुझे बताना है उस सूत्र की पहचान। मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों? कार्य में लगा समय। कार्य में लगा समय। तो कार्य में लगा समय कैसे निकलता है? उसके लिए चाहिए एक तो कुल कार्य, एक क्या चाहिए प्यारे बच्चों? एक समय का कार्य। तो आप कुल कार्य 200 खिलौने, एक समय का यानी कि राम एक समय मतलब यहां समय क्या है आपका प्यारे बच्चों? दिन। तो राम एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है और मोहन एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है? तो 10 से भाग कर देंगे, 12 खिलौने तो कौन बना रहा है? आपका राम। और 20 से भाग कर देंगे तो 8 खिलौने कौन बना रहा है? मोहन। ठीक है ना। तो दोनों अगर एक साथ मिलेंगे तो कितने खिलौने बनेंगे दिन में? 20। तो 20 से कितनी बार कट गया? 10 दिन में। तो मेरा आंसर क्या है? 10 दिन। अब हम अपने जो है ना ये हमारा बेसिक का एक छोटा सा उदाहरण था और सारा टॉपिक हमारा किस पर टिका है? अगर मुझे किसी का कार्य में लगा समय निकालना है तो कार्य में समय निकालने के लिए 2 चीज चाहिए प्यारे बच्चों, एक तो कुल कार्य और एक चाहिए एक समय का कार्य। एक क्या चाहिए? कुल कार्य और एक क्या चाहिए? एक समय का। कुल कार्य जो सिंपल पर्सन होते हैं, जैसे आपका ये कक्षा 6 का क्वेश्चन था, इसमें जो है कुल कार्य आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर हम अपने कंपटीशन के देखें, ठीक है ना, अब यहां से प्यारे बच्चों हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? टाइप नंबर 1 कार्य समय का। आप अच्छे से समझ लो, देख लो क्या क्या चीज चाहिए। जिसका भी कार्य में लगा समय निकालना, कुल कार्य को एक समय के काम से क्या करना है? भाग करना है। तो अब हमारा क्या चलता है? कार्य समय में टाइप नंबर 1 डालते हैं बच्चों। टाइप नंबर 1 को
ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे हैं टाइप नंबर 1 के। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपका टाइप नंबर 1 स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 1 स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है ना। चैप्टर कौन सा चला है प्यारे बच्चों, कार्य और समय। देखो किस प्रकार ये हमारा ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन, वो तो हमारा बेसिक था, लेकिन हमारा क्वेश्चन कैसा होता है, इस टाइप का होता है। देखो क्या दे रखा, राम एक कार्य को 10 दिन में तथा मोहन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बच्चों मुझे क्या निकालना है, कार्य में लगा समय, कार्य में लगा समय। तो कार्य में लगा समय निकालने के लिए दो चीज होनी मेरे पास बहुत ही जरूरी है। एक तो क्या चीज होनी चाहिए, एक तो कुल कार्य जो प्रश्न में नहीं दिया प्यारे बच्चों, एक तो कुल कार्य होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक समय का कार्य। एक तो कुल कार्य होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक समय का कार्य। एक तो मेरे पास कुल कार्य, एक समय का। अब यहाँ में तो मेरे पास क्या है, कुल कार्य है। अब थोड़ा सा समझ लेंगे बिल्कुल बेसिक से, कैसे कुल कार्य निकाल कर लाओगे और कैसे एक समय का कार्य हम निकाल कर लाओगे। अब एक एक चीज को मैं बहुत ही प्यार से बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बाद में हल करेंगे, एक बार अच्छे से समझ जा, फिर धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, ठीक है। देखो क्या दिया, राम जो है एक कार्य, देखो एक तो हिंदी में लिख सकते हैं राम एक कार्य 10 दिन में करता है, लेकिन हम हिंदी नहीं लिखते, ठीक है ना। हम कैसे लिखेंगे, राम एरो का निशान लगा देंगे, बराबर का जो भी आप एक चीज संबोधित कर ले, ठीक है ना। राम एक कार्य 10 दिन में करता है, राम एक कार्य 10 दिन में करता है, और जबकि मोहन उसी कार्य को जो बच्चों करता है 15 दिन में। जो चिन्ह संबोधित करते हैं, ये जो एरो के निशान लगे हैं, राम एक कार्य 10 दिन में, मोहन एक कार्य 15 दिन में। और मुझे कार्य कराना है किससे, राम प्लस मोहन जो है दोनों मिलकर अगर करें तो ये बताना है कि कितना समय लेंगे। तो मुझे क्या चीज चाहिए प्यारे बच्चों, एक तो कुल कार्य चाहिए और एक क्या चाहिए, एक समय का कार्य। देखो जब भी हम क्वेश्चन में कुल कार्य निकाल लेंगे, वो कैसे निकाल लेंगे वो आपको मैं एक बार बता दूं। कुल कार्य देखो वहां तो जो हमने भी मैं एक उदाहरण दिया उसमें तो कुल कार्य दिया हुआ था कि दोनों मिलकर जो है 200 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे, तो लास्ट में 200 खिलौने दिया हुआ था, तो 200 खिलौने मेरा कार्य हो चुका था, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो जो 10 और 15 का एलसीएम है, जो 10 और 15 का क्या है बच्चों, लेस है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, और वही क्या होगा आपका उस प्रश्न का सारा कार्य होगा, सारा कार्य, या आपका कुल कार्य भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कुल कार्य। जो इन दोनों का लघुत्तम होगा वही प्रश्न में क्या होगा, सारा कार्य या कुल कार्य। लेकिन अगर हम एक समय का कार्य निकाल लेंगे तो एक समय कैसे निकलेगा, देखो जैसे राम का निकालना है तो आपका जो लैसे है, अगर इस लैसे को 10 से भाग दे देते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है, राम का एक दिन का कार्य प्यारे बच्चों, राम का एक दिन का कार्य निकल जाता है बच्चों, ठीक है ना। और यदि मुझे मोहन का एक दिन का कार्य निकालना है तो लेसेस से किसको भाग दे देंगे, 15 का, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, मोहन का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य प्यारे बच्चों, एक, क्योंकि क्या चाहिए, एक तो कुल कार्य और एक समय। समय क्या है, मात्रक यहाँ पे दिन है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। ये आपका चैप्टर की शुरुआत है बिल्कुल एकदम बेसिक, और इसके बिना जो है ना आप नहीं समझ सकते। 2 चैप्टर आपके क्लियर होंगे, जितना आप अच्छे से कार्य समय समझ लेंगे उतना ही अच्छा आपके समझ में फिर पाइप टंकी आएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकाल लेंगे, जो इन दोनों का लघुत्तम है वही सारा कार्य है। जैसे राम 10 दिन में, मोहन 15 दिन में, 10 और 15 का लेसे कितना हो गया, जो भी हो गया, ठीक है ना, वो तो सारा कार्य हो जाएगा, आपका कुल कार्य हो जाएगा। और एक समय का कार्य देखो बना यहाँ से ही है, बस यह बात हो जा प्यारे बच्चों, ये आपका हिंदी में हो गया और ये क्या हो गया आपका, ठीक है ना, ये तो हिंदी में सूत्र हो गया, और ये आपका जो है ना इसी सूत्र को हमने जो है ना इस प्रकार क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो 10 राम 10 दिन में और मोहन 15 दिन में, दोनों का लघुत्तम सारा कार्य। यदि राम का एक दिन का कार्य, राम का किसी का भी निकाल लो तो उससे भाग कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करना चालू करता हूं, ठीक है। अब मैं साफ कर दूं, सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा, इस बेसिक को उतार ले, ठीक है। अब सवाल चल के लेकर बस, सवाल तो फिर जल्दी हो जाए, बस एक बार आपके बेसिक अच्छे से समझ में आ गया। चलो जी लेसे लेते हैं, लेसे क्या है, जो दोनों से कट जा, लेसे कितना हो गया 30। तो प्यारे बच्चों कुल कार्य कितना है आपका
30। कुल कार्य आपका कितना हो गया 30। तो 10 से भाग देंगे, 10 के 30। यो आपका राम का एक दिन का कार्य है, 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30। यो मोहन का एक दिन का, क्योंकि मुझे क्या चाहिए एक दिन का कार्य है। अब दोनों से कराना है, क्योंकि यो कार्य किससे कराना है राम प्लस मोहन से कराना है प्यारे बच्चों। तो दोनों को जोड़ कर भाग देंगे, 30 कार्य है और दोनों एक दिन में कितना करेंगे 5। 5 6 का 30, तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 दिन, विकल्प सी हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार हम कार्य करेंगे। ठीक है ना, राम 10 दिन में, मोहन 15 दिन में। सारा कार्य आपका ये क्या हो गया आपका, यानी कि सारा कार्य। ठीक है ना, और ये क्या है आपका दोनों का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य करे दोनों 5 एक दिन में, क्योंकि राम कितना कर रहा है 3, मोहन कितना कर रहा है प्यारे बच्चों 2, तो दोनों कितना कर रहे हैं मिलकर 5। ठीक है ना, अगला सवाल चलते हैं लेकर। अब धीरे धीरे स्पीड आपकी चली जाएगी, क्वेश्चन को समझते चले जाओगे। ठीक है ना, बस आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं यहां से थोड़ा सा। जैसे कुछ बच्चे क्या करें कि थोड़ा सा इस प्रकार कि सर मेरे से तो लघुत्तम नहीं आ रहा, और आपने तो चलो जल्दी निकाल दिया लघुत्तम 30 है। ठीक है ना, एक लघुत्तम की समस्या है, आपने तो जल्दी निकाल दिया, लघुत्तम क्या है आपका 30 है, क्लियर हो गया। लेकिन चलो किसी बच्चे से धीरे से जो है 60 लिया गया, भाई मन ने बता लेसे यानी कि वो संख्या लेनी है, वैसे तो लेसे लेते हैं। ठीक है ना, छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इन दोनों से जो कट जा, तो इन दोनों से चलो 30 भी कटता है, 60 भी कटता है, 90 भी कटता है, 120। किसी बच्चे से 60 लिया तो डरने वाली बात नहीं, आंसर वही होगा। 10 से काटेंगे, 10 6 का 60, राम का एक दिन का कार्य हो गया, 15 चौके 60, यो आपका मोहन का एक दिन का कार्य हो गया। अगर दोनों जोड़ के तो 60 बटे कितना हो गया 10, 10 6 का 60, तो कितना आ गया आपका 6 दिन। सपोज दैट जैसे मैंने कहा कि राम यानी कि आर तो कर रहा है 10 दिन में और एम मोहन कर रहा है उससे 15 दिन में, और किसी बच्चे से 120 लिया गया। 120 लेगा, डर गया बच्चा कि भाई 120 लेगा कभी कैलकुलेशन गलती हो जा, नहीं ऐसा कोई नहीं गलती होने का। ठीक है ना, कटने वाली संख्या लेनी है, तो 10 से काट देंगे से 12, यो आपका राम का एक दिन का कार्य हो गया आर का, और 15 से काट देंगे 8 बार, यो आपका एम का। जब जोड़कर भाग देंगे तो 120 आर कितना हो जाएगा 20, और 20 6 का 100। देखो आंसर तो वही आता रहेगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि आप जितना बड़ा कार्य लोगे यानी कि जितना बड़ी कटने वाली संख्या लोगे, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन उतनी थोड़ी सी प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी, नहीं तो आंसर क्या होगा हर बार आंसर वही आता रहेगा। तो अब अगले क्वेश्चन को चले, ठीक है, आप समझ गए होंगे, आंसर पूछ गया उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमारा सूत्र वही रहेगा, कार्य में लगा समय। अब मैं इसे साफ कर दूं, बस हमें क्या देखना है, हमें जिससे भी कार्य कराना है तो कुल कार्य को उसके एक समय के कार्य से भाग कर देंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर, देखो क्या कहा, एक किसी कार्य को 20 घंटे में, अब आप जल्दी जल्दी करने लग जाओ थोड़ा सा, और करने के लगे होंगे बच्चे, यहां लेकर आते हैं। ए किसी कार्य को जो करता है वो 20 घंटे में करता है, ठीक है ना, और बी उसी कार्य को जो करता है वो 30 घंटे में करता है। प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि स्पीड जब भी आएगी, एक्यूरेसी जब भी होगी जब हमारी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है ना, ए 20 घंटे में, बी 30 घंटे में, एलसीएम सारा काम सबसे पहले तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने, यानी कि पूरा काम मुझे कराना है a प्लस बी से, तो लेसे आपका 60 आ गया, यानी कि इन दोनों का लघुत्तम 60, सारा कार्य कितना हो गया 60, 20 तक भाग देंगे, 20 से 60 ए का हो गया, 30 तक भाग देंगे, 30 दूनी 60 बी का हो गया। अगर आप दोनों कर रहे हैं इस कार्य को, तो ए तो एक दिन में 3 और 2 यू 5, 5 से आप 60 को कितनी बार डिवाइड कर दोगे 12 दिन, तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया बी। तो क्या चीज चाहिए क्वेश्चन को हल करने के लिए, कुल कार्य। यू आपका क्या है प्यारे बच्चों, यू है आपका कुल कार्य, और ये दोनों क्या है आपके एक दिन का, यानी कि 1 घंटे का, सॉरी मात्रा क्या है 1 घंटे का कार्य। 1 घंटे में 3 यू और 2 यू, तो कितना करेंगे 5। ये तो 1 घंटे का कार्य है, बी का अगर दोनों का मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे लगा थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे। जो बच्चा थोड़ा सा कंपटीशन में पहले से लगा उसके तो अच्छा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो थोड़ा नया है वो समझे और विधि को देखकर कैसे लेकर आए। ठीक है ना, एक ही विधि पूरे क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर को क्वालिफाई करेगी, और इसे नहीं पाइप टंकी होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर, देखो आपके थोड़ा सा क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहां लेकर आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, और ए अकेला क्या करता है उसे 12 दिन में समाप्त करता है। आपसे पूछा गया बी कितने दिन में, उल्टा पूछ लिया अपोजिट, जो आपसे अगला यानी कि पहला क्वेश्चन
पूछा था उससे थोड़ा सा अपोजिट हो गया। ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, ए के दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो बी के लिए पूछा है जिस पे भी हमें कार्य कराना है तो सारे कार्य को उसी के ही एक दिन के कार्य से भाग देंगे। जो आपका सारा कार्य होगा उसी के ही एक दिन के कार्य से भाग कर देंगे। सारा कार्य क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो इनका एलसीएम है, इनका दोनों का लघुत्तम है, इनका लघुत्तम आप कितना लोगे, वैसे तो 24 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8 और 12 का 24, आप 48 भी ले सकते हो, मैंने भी बताया था 120 भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 96 भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैंने कितना ले लिया आपका 24, 24 सारा कार्य हो गया, 8 से भाग देंगे, 8 ये 24, क्योंकि इसका एक दिन का कार्य है प्यारे बच्चों ए प्लस बी का, और 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, जो किसका एक दिन का कार्य है ए का, ये तो दोनों का एक दिन का कार्य है, यू किसका है आपका ए का। अब मुझे 24 कार्य जो प्यारे बच्चों कराना है, किससे कराना है बी से, तो अब जिस पे कार्य कराना है, थोड़ा ध्यान दें, जिस पे कार्य कराना है यानी कि बी पे कार्य कराना है उसी के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। तो बी का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, ए प्लस बी के काम में से ए का घटा दो, तो ए से ए कट किसका बच गया प्यारे बच्चों बी का, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, दोनों कितना करते हैं दिन में 3, ए कितना करता है 2, तो 3 में से 1, 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1, और ये कार्य किसका बचा आपका प्यारे बच्चों बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 24/1, 24 दिन, यानी कि जो बी सिंगल करता उसे तो आप कितने दिन में करता, 20 काम को 24 दिन में करता, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया सी हो गया, ठीक है ना, बी करता, यानी कि जिससे भी कार्य कराना है तो कुल कार्य को उसी के ही एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। बी से कराना है तो बी के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे, ए से कराना है तो ए के एक दिन के, दोनों से कराना है तो दोनों के, जिससे भी कराना है उसी के ही एक दिन के, एक घंटे के, एक मिनट के काम से क्या कर देंगे भाग कर देंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेकर, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखो बिल्कुल सेम उसे संबंधित एक और क्वेश्चन जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। क्वेश्चन क्या दिया है इधर लेकर आते हैं, ए प्लस बी जो मिलकर करते हैं किसी कार्य को 35 दिन में, ए प्लस बी, ए अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो प्यारे बच्चों बी अकेला पूछा, बिल्कुल सेम हो गया, चलो अब एलसीएम लेते हैं। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेने में दिक्कत रहे प्यारे बच्चों, कि मतलब लघुत्तम क्या बैठेगा, 35 और 60 का तो एकदम ले नहीं सकते, थोड़ी सी दिक्कत हो, तो एक काम कर लो, आप इसका दुगुना करो, इसका दुगुना कितना हो गया 60, इसका दुगुना 70 होगी, इसका दुगुना कितना होगा मैं लिख देता हूं, एक लो जी, बस आपको जो है ना बस मन से ही करना है, ठीक है ना। इसका दुगुना कितना हो गया 70, 70 और 60 का लघुत्तम यानी कि 7 और 6 का कितना हो जाएगा 42, तो 70 60 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 420, इस प्रकार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। 70 और 60, ये कितना आपका 70 और ये कितना है 60, जोन सी भी कैलकुलेशन की थोड़ी थोड़ी ट्रिक है, वे भी बीच में मैं बताता रहूंगा कि आप जो है ना जल्दी कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने 35 दूनी 70, यहाँ 70 यहाँ 60 यानी कि जीरो वाले यानी कि अंक आपने बना लिए, 70 हो गए 60 हो गया, तो 7 और 6 का 42 से जीरो लगा दिए तो कितना हो गया आपका 720। अब एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, पहले a प्लस b का निकाल लेंगे, 35 से भाग देंगे, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, a प्लस b का एक दिन का कार्य प्यारे बच्चों कितना है 12, 60 से भाग देंगे तो 6 7 42, ये आपका a का एक दिन का कार्य होगा, ये तो आपका a प्लस b का है 12 कार्य, यू a का यू 7 कार्य किसका है a का। अब सारा कार्य कराना है किससे b के, तो b के एक दिन के कार्य से भाग देंगे, तो b का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, a प्लस b में से a लेस कर देंगे, a से a कट गया तो कितना बच गया b, तो 420 को कहीं से डिवाइड कर दोगे प्यारे बच्चों, 12 में से 7 का कितना बच गया 5, तो 12 में से 7 का कितना बच गया 5, तो 5 का टेबल चला दो, 5 साथ से काट दो, 5 घंटे 40, 5 चौका 20, 84 दिन, और आंसर क्या है आपका डी का, ठीक है। तो जिससे भी कार्य कराना है, मेन चीज क्या होगी प्यारे बच्चों, जिस पे भी हमें कार्य कराना है या जिससे भी हमें कार्य कराना है तो कुल कार्य को उसके एक समय के काम से भाग कर देंगे। बी से कराना था तो बी के एक दिन के कार्य से भाग कर दिया, ए से कराना था तो ए के एक दिन के कार्य से भाग कर दिया, और सी से कराना होता अगर सी होता तो सी के भी एक दिन के, और तीनों से होता तो तीनों के एक दिन के कार्य से क्या कर देते भाग कर देते, ठीक है ना। तो जिससे भी कार्य कराना है उसी के एक दिन के कार्य से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे बच्चे। ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी 4 दिन में और सी 6 दिन में समाप्त करता है, तीनों मिलकर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आप भी अभी थोड़ा सा, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा बेसिक ठीक ठाक सा हो जा, फिर क्वेश्चन तब भी चलेंगे लेकर, ठीक है ना। ए किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है, ए करता है 3 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में समाप्त करता है और सी से 6 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों के लिए पूछा है, तो सारे कार्य को तीनों के 1 दिन के काम से बात करेंगे। सारा कार्य कितना है बच्चों आपका, इनका लघुत्तम या इनसे कटने वाली संख्या आपका 12, तो 3 चौके 12 और 4 किए 12 और 6 दूनी 12 सी का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपको 1 दिन का कार्य निकालने के लिए बताया था कि हम 1 दिन का कार्य कैसे निकालते हैं। कुल कार्य को, ठीक है ना, 3 से भाग दिया तो 1 दिन का 4 होगा, और है भी तो अगर 1 दिन में 4 करेगा जब भी तो 12 काम 3 दिन में करेगा, ये 1 दिन में 3 करेगा, 3 चौके 12, 4 दिन में, 1 दिन में 2 करेगा तभी तो 6 दिन में। अब तीनों से कराना है तो जोड़ कर भाग कर देंगे, बहुत ही आसान। 12 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, 3 चौके 12 तो 4/3 दिन। आंसर कौन सा हो गया आपका, बी। तो ये तो था आपका सिंपल टाइप, इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट चलते हैं, लेकिन देखते हैं आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बन पाते हैं। पहला ब्लॉक समझ लो, कोई दिक्कत हो उसे समझ लो, ठीक है ना। जो भी पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक है नहीं कि आ रहा आपके समझ में, उसे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपसे समझना है उसे भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। साफ कर दूं, चलो जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलो जी अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा जी, नोट आ गया, बहुत ही अच्छा। टाइप नंबर 1 में इसमें एक बात समझाई प्यारे बच्चों आपको, क्या दिया है टाइप, इसमें नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसे नोट कर लोगे अपनी कॉपी पे। जब भी हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से कार्य कराते हैं, यानी कि आप 2 व्यक्तियों से कार्य कराओ, या क्योंकि सिंगल तो कर ही रहा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से कार्य कराते हैं, तो दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य समान होना चाहिए प्यारे बच्चों, समान होना चाहिए। मतलब आप लोग समझे नहीं कि जैसे जो भी कार्य, जैसे एक आपका यू कार्य हो गया, राम इसे 10 दिन में करता है, इसी काम को जो मोहन करता है प्यारे बच्चों 20 दिन में करता है। तो कार्य तो यू ही करा ना, राम ने भी 10 का मतलब 10 दिन में करा यू ही कार्य, और मोहन ने भी कितने दिन में करा, 20 दिन में। अगर क्वेश्चन में आधा, तिहाई, चौथाई इस प्रकार आ जाता है तो तब जो हमारी कंडीशन है बच्चों वो तब अप्लाई नहीं होती। तो दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, चाहे राम से करा रहे, मोहन से करा रहे या किसी से भी करा रहे, तो कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों कंडीशन में कार्य अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब अपने बच्चे सोच रहे होंगे कार्य कैसे लेकर आते हैं, जैसे मैंने कहा देखो राम आधा कार्य, तो बच्चों कार्य यहाँ लिखा जाता है 10 दिन में, यू आपका कार्य लिखा जाता है इधर। वैसे तो एक कार्य करते हैं राम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिया था, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक कार्य राम, एक कार्य, तो यहाँ एक नहीं लिखते, लेकिन जब आधा तिहाई आता है तो यहाँ आधा लिखते हैं, अगर तिहाई आ गया 3/4 वो लिखते हैं, तो कार्य इधर लिखा जाता है बच्चों, समय इधर लिखा जाता है, जितना भी हिस्सा होगा आधा तिहाई। और उन्हें क्या बनाने की कोशिश करते हैं, हम पूरा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलो आपने नोट को समझ लिया होगा और उतार भी लिया होगा। अब जो है ना अगला क्वेश्चन इसमें ही इसी टॉपिक का क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका एसएससी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा, गोपाल 32 लड्डू 6 घंटे में खाता है, जबकि हरि 32 लड्डू 3 घंटे में खाता है। दोनों मिलकर 32 लड्डू कितने घंटे में खाएंगे। बच्चों जब क्वेश्चन हमें पेपर में दिखाई देता है तो बच्चे सोचते हैं 32 लड्डू का क्या रोल है। 32 लड्डू का ये रोल है, इसने बताया कि जो कार्य किया है गोपाल ने किया या आपका हरि ने किया, और उन्हें बाद में दोनों करना है, वो कार्य क्या है, समान है। 32 लड्डू से खाए, 32 लड्डू से खाए, और बाद में 32 लड्डू क्या खाने हैं, दोनों खाने हैं, तो कार्य क्या है आपका उस कंडीशन में समान है। करने का तरीका वही रहेगा, 32 लड्डू का कोई रोल नहीं, केवल 32 लड्डू का इतना रोल है प्यारे बच्चों। ये बता रहा कि कार्य समान है, यदि समान नहीं होता तो यहां समान करते, ठीक है ना। जैसे इसने कहा गोपाल उन 32 लड्डू को 6 घंटे में खाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, और हरि जो है उस 32 लड्डू को 3 घंटे में खाता है। तो दोनों यानी कि गोपाल और आपका हरि को बताना है कि 32 लड्डू को कितने घंटे में खाएंगे प्यारे बच्चों। तो इनका आंसर ले लेते हैं, वही आप 32 लड्डू से कार्य चलेंगे, इससे चलेंगे लेकर कार्य समय से, तो कितना हो गया आपका 6 से भाग गया, 6 कम 6, यहाँ आपका गोपाल का
1 घंटे का कार्य हो गया, और 3 दूनी 6 आपका हरी का, तो दोनों मिलकर करेंगे प्यारे बच्चों 6/3, 3 दूनी 6, तो 2 घंटे में 32 लड्डू क्या कर लेंगे, खा लेंगे। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे सोचते रहे कि 32 लड्डू का क्या रोल है, 32 लड्डू का क्या रोल है। ठीक है ना, 32 का कोई रोल नहीं है, 32 ने केवल इतना बताया है कि कार्य क्या है, समान है। मैं नोट आपको जो नोट था वो बच्चों आपको बता दिया था। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छे से कार्य क्या होना चाहिए, बराबर हर स्थिति में। यदि कार्य बराबर नहीं है प्यारे बच्चों तो कार्य बराबर करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्वेश्चन और भी बहुत सारे, देखो ये देखो क्वेश्चन आया आपके लिए, कितना मस्त आया। अब इससे करेंगे, देखो ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा। बच्चों यहाँ तो 2/5 भाग दे दिया, इसने किया 1/3, और यहाँ करना है पूरा कार्य दोनों को मिलाकर। तो पूरे कार्य से चलते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को यहाँ लेकर आते हैं, कैसे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में प्यारे बच्चों, और बी उसी कार्य का 1/3 भाग जो करता है वो 5 दिन में करता है। तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे प्यारे बच्चों, से पूछा है a + b जो दोनों मिल जाए सारा कार्य। तो लेकिन यहाँ तो ये तो देखो कार्य अलग अलग हो गया, इसने 2/5 किया, इसने 1/3 किया, दोनों का कार्य बराबर करो पहले। तो सारा कार्य यहाँ ये 2/5 12 दिन में करता है। तो प्यारे बच्चों 2 × 6 = 12, 5 × 6 = 30। तो a पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो पूरा कार्य निकट गए, और 5 दिए 15, और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। मैंने बताया था जब कार्य बराबर नहीं होता तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, कार्य बराबर करते हैं। तो ए 30 दिन में करता है पूरा काम, बी पूरा काम 15 दिन में। इनका लघुत्तम सारा कार्य आपका कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि सारा ही कराना है। तो 15 और 30 का लघुत्तम 30, 30 एकम 30, ये आपका ए का 1 दिन का काम हो गया। 15 दूनी 30, यू बी का 1 दिन का, दोनों से कराओगे तो प्यारे बच्चों 30/3, 3 × 30, तो कितना आ जाएगा आपका 10 दिन। और विकल्प क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है। तो जहां किसी पर्सन में कार्य बराबर, बच्चों कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे काट दिया, बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो। ये तो मैंने जो लगाया जल्दी के लिए लगा, इससे जल्दी से लिखा जा थोड़ा सा। ठीक है ना, आप बराबर लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो आप पहले 1 दिन का काम यानी कि पूरा काम में कितना समय लेता है, पूरा काम में कितना समय बी लेता है, यानी कि अगर कार्य आधा तिहाई चौथाई दिया रहता है प्यारे बच्चों, तो उसे क्या करते हैं हम पूरा समय में बदल के लाते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में बदलेंगे, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वैसे एक उदाहरण भी दे देता हूं और अच्छा। ठीक है ना, बढ़े आगे। जिसके जो भी कंडीशन ना समझ में वैसे कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, देखो कितना अच्छा एसएससी एलडीसी 2015 में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी कर लेते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ए किसी खेत के 2/5 भाग की कटाई 6 दिन में, जो ए कर रहा है ना प्यारे बच्चों, ए किसी खेत के 2/5 की कटाई करता है 6 दिन में। चलो जी। और बी उस खेत के 1/3 की कटाई 10 दिन में। और दोनों को जो मिलकर करना है ना प्यारे बच्चों, कुल काम नहीं करना, उस कार्य का 4/5 भाग में कितने दिन में। मतलब यहाँ भी पूरा काम नहीं पूछा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, उस काम का 4/5 हिस्सा कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो प्यारे बच्चों पहले तो हम देख लेते हैं कि ए और बी जो पूरा काम करेंगे वे कितने दिन में करेंगे। तो इसने 2/5 6 दिन में करा, तो 2 × 3 = 6 और 5 × 3 = 15 दिन में। तो ए काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में क्लियर हो गया। तो बी कितने दिन में करेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एक से तो कटता नहीं, 1 10 ही हो जाएगा, और 3 ढाई कितना आ जाएगा, 30 दिन में। तो बी 30 दिन में। इनका लघुत्तम ले लेते हैं, आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30 ही आ गया। सेम पहली कंडीशन, 15 दूनी 30, यू ए का 1 दिन का कार्य, 30 एकम 30, यू बी का 1 दिन का कार्य। ठीक है ना। कुल कार्य है एक समय का। अगर प्यारे बच्चों कुल कार्य कराना होता तो इनसे जोड़ के भाग देते, लेकिन कुल कार्य नहीं कराना हमें a + b से, क्या कराना 4/5। तो 30 का 4/5 काम कराना है दोनों से। जो 30 कार्य है आपका, यू क्या है बच्चों, आपका कुल कार्य, यही तो कुल कार्य है ना आपका, उसका लघुत्तम। इस 30 का 4/5 काम कराना है।
तो 5 छिका 30, 6 चौक कितना गया प्यारे बच्चों 24। अभी 24 काम बचा, यानी कि पूरा काम कितना था 30, लेकिन हमें 30 नहीं करना, 4/5, यानी कि उस पूरे कार्य का 4/5। तो पूरा कार्य कितना है 30, 30 का 4/5, 5 छिका 30, 6 चौक 24। अब दोनों से कराना है तो जोड़ कर भाग दे देंगे, 3 3 अड़े 24, तो 8 दिन, ठीक है ना। या बच्चों एक कंडीशन और भी कर सकते हैं, कोई टीचर इसे इस प्रकार भी बता दे, पहले इकट्ठा समय निकाल लें, इकट्ठा समय जो भी आएगा 10 दिन, और फिर 10 दिन का 4/5 हिस्सा कर दो, समय का कर दो जिद भी वही बात है, कार्य का कर दो जिद भी वही बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पूरा कार्य नहीं कराना, कार्य का हिस्सा कराना था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया है आपका कार्य समय का, ठीक है ना। चलो जी देखो क्या दिया है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में तथा उसके बाद वह बै के साथ मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में, कितने दिन में प्यारे बच्चों 3 दिन में समाप्त करता है। सारे कार्य को बै कितने दिन में पूरा करेगा, बै का पूछा है, बै कितने दिन में पूरा करेगा। ए बी सी भी आ सकता है बच्चों, ए बै से बै कुछ भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन है। चलो चलते हैं, ए किसी कार्य का, जो ए व्यक्ति है वो किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, लो मैं लिख लेता हूं, तथा इसके बाद वह बै के साथ मिलकर, यानी कि फिर दोनों मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, ए भी मिल गया और बै भी मिल गया, और वे शेष कार्य जब 5, देख बच्चों इसमें से शेष बनाना है, कार्य दिया नहीं है, इसने कहा शेष कार्य जब 4/5, यानी कि 5 में से 4 यहाँ हो चुका, 5 में से 4 यहाँ हो चुका, 5 काम में से 4 यहाँ हुआ, तो 1/5 बच गया। और वो कितने दिन में कर रहे प्यारे बच्चों 3 दिन में भी समाप्त करते हैं। तो अगर सारा कार्य बै करता, बै से सारा कार्य पूछा है कितने दिन में पूरा करेगा, जो बै करेगा। चलो कंडीशन लेकर आते हैं, पहले तो क्या निकालते हैं, ए सारा काम कितने दिन में करता है और दोनों सारा काम कितने दिन में करते हैं। जो ए करता है 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 दिन में, तो प्यारे बच्चों ए सारा काम 25 दिन में समाप्त करता है। ए सारा कार्य आपका कितने दिन में समाप्त करता है प्यारे बच्चों 25 दिन में, और दोनों मिलकर 5 3 15, यानी कि ए प्लस अगर बै करते हैं तो कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। अब कार्य किस पे कराना, बै से, तो फिर पुनः वही कंडीशन, सारे कार्य को उसी के 1 दिन के कार्य से भाग कर देंगे जिससे आपको कार्य कराना है। तो 25 और 75, 15 का क्या निकाल लेंगे, लेस है 75 आ गया बच्चों, 25 भी 75, 15 5 75, दोनों से कटने वाली संख्या। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 25 भी 75, ये तो आपका ए का हो गया, और 15 5 75, जो 5 कार्य होगा बच्चों आपका ए प्लस बै का। अभी 75 कार्य मुझे बै से कराना है, बै से, तो बै के 1 दिन के काम से भाग दे देंगे, वो कैसे निकाल लेंगे, ए प्लस बै के काम में थे, ए प्लस बै के काम में से ए का काम लेस कर देंगे, यानी कि प्यारे बच्चों ए प्लस बै के काम में थे, ए का काम लेस किया तो किसका बच गया, बै का, तो कितना बच गया, तो कितना हो जाएगा 37, जब 75/2 ही दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, इतने दिन ही दिया हुआ है सी का। बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपका टाइप नंबर 1 चला हुआ है कार्य समय में, बस आपको ये समझना है कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, मैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं और उन्हीं टॉपिक को समझाकर उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दे, समझे और प्रैक्टिस करें। देखो बिना प्रैक्टिस करे, ठीक है ना, तो हम सीख सकते ना हमारी स्पीड आ सकती। तो अगला क्वेश्चन चले, साफ कर दो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यहाँ हिस्से की जगह प्रतिशत भी आ सकता है, क्योंकि प्रतिशत भी हिस्सा ही होता है। भाग 2 तरह के होते हैं, एक तो हिस्सा भाग, एक प्रतिशत भाग, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आपके भाग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका जो हिस्सा होता है, हिस्सा जैसे 1/2, और एक आपका प्रतिशत भाग होता है प्यारे बच्चों, हिस्सा भाग प्रतिशत भाग, या आप 50% भी कह सकते हो, ठीक है ना। यू प्रतिशत में भी आ जाता है और यू आपका हिस्से में भी आ जाता है। जैसे अब तक हिस्से में आ रहा, तो कई क्वेश्चन में बच्चों प्रतिशत में भी दे देता है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो इसमें प्रतिशत कहां मिल गया, ये मिल गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, और Q इसका 40% 20 दिन में, और उस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है, तो सबसे पहले कार्य कौन समाप्त करेगा। देख प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यह कंडीशन क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा, सबसे पहले वह कार्य समाप्त करेगा जो कार्य करने में सबसे कम समय लेगा। यानी कि जो व्यक्ति
कार्य करने में प्यारे बच्चों सबसे कम समय लेता है। सबसे पहले कार्य कौन समाप्त करता है? अब एक तो कार्य करता है 20 दिन में, एक कार्य करता है 5 दिन में, तो सबसे पहले कौन कार्य समाप्त कर रहा? जो 5 दिन में कर रहा, ठीक है ना। तो आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करता है। P इस कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, तो प्यारे बच्चों 10 चौक 40, तो P पूरा काम करता है 40 दिन में। तो P ने कितने दिन में किया? मैं राइट लगा दूं 40 दिन में। अब Q का देखते हैं। Q 40% 20 दिन में करता है। जो Q करता है वो 40% आ देंगे नीचे 100 प्यारे बच्चों, और कितने दिन में? आपका 20 दिन में। परसेंटेज हटाओगे तो 100, किसी संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए भाग 100 करते हैं। अगर किसी संख्या पे प्यारे बच्चों मुझे प्रतिशत लगाना है तो क्या करते हैं? गुणा 100 करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से प्रतिशत हटाया है तो कितना कर दिया? भाग 100 कर दिया। कंडीशन काटते हैं आप लोग, 20 से काट लो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 2 ढाई 20 और 10 पंजे 50 आपका। तो क्यों कार्य करता है 50 दिन में? इससे भी, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि P ने किया 40 दिन में, Q ने किया 50 दिन में। R ने 1/3 कार्य 13 दिन में पूरा किया। जो R व्यक्ति है उसने 1/3 कार्य प्यारे बच्चों कितने दिन में किया? 13 दिन में। 13 3 39, तो R कितने दिन में पूरा करेगा? आपका 39 दिन में। तो सबसे जल्दी कौन करता है? ये बच्चों आपका 40 दिन में कर रहा, ये आपका 50 दिन में कर रहा कार्य को, और ये कर रहा आपका 39 दिन में करता है। तो सबसे जल्दी कार्य कौन पूरा करता है? R। सबसे जल्दी कार्य कौन पूरा करता है प्यारे बच्चों? R करता है। क्लियर? बिल्कुल एकदम। प्रतिशत भी आ सकता है, प्रतिशत भी हिस्सा है, भाग भी हिस्सा है, ये सब हिस्से के अंतर्गत आते हैं। इसकी अगली बात देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बात है प्यारे बच्चों? ठीक है ना। क्वेश्चन जितने होंगे इतनी अच्छी बात निकल कर आएगी, इतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, इतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को करते रहें, समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों लेकर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा, बहुत ही अगला देखो कितना मस्त नोट आ गया। कार्य का हिस्सा या प्रतिशत भाग का ज्ञात करना। अगर आपको कोई कार्य दे दिया जाए और उस कार्य का आपको हिस्सा, प्यारे बच्चों हिस्सा कैसे निकालते हैं? हिस्सा कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने कहा, देखो क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन भी समझते हैं तभी अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन भी दिखाई देगा, लिखने में टाइम लग जाएगा वैसे तो। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेकर। अगले क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, हिस्सा पूछा है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या है, हिस्सा भी पूछ लेता है प्यारे बच्चों। ये आपका टाइप नंबर 1 के अंतर्गत आता है सब कुछ। राम किसी कार्य को 20 दिन में और अनिल उसी कार्य को 30 दिन में करता है। मैं लिख लेता हूं प्यारे बच्चों, देखिए ठीक है ना। राम जो है किसी कार्य को पूरा करता है 20 दिन में, और अनिल करता है उस कार्य को 30 दिन में। आप जल्दी करने के लिए यहाँ R और A भी ले सकते हैं। तो मुझे दोनों एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त करेंगे? देखो क्या, एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे अगर दोनों मिल जाए। करने की दो विधि हो जाती है प्यारे बच्चों। यहाँ से पहले मैं पहली विधि बता दूं अपने वाली, ठीक है ना। चलो जी, पहले क्या कर लो, कुल कार्य और एक समय का कार्य निकाल लो। एक समय मतलब एक दिन, कुल कार्य प्यारे बच्चों 60, एक दिन में 20 दिए 60, यानी कि तो राम का एक दिन का भाग हो गया। 30 दूनी 60, ये आपका अनिल का एक दिन का भाग हो गया, ठीक है ना। अब मुझे कराना है एक दिन का कार्य। प्यारे बच्चों किसका निकालना है? एक दिन का कार्य, वो भी भाग में। तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। भाई 3 यूं करेगा, 2 यूं करेगा, कितना करेगा दिन में? 5। और जब भी हिस्सा बढ़ाते हैं, कार्य मतलब जितना कार्य किया वो ऊपर और कुल कार्य नीचे। कार्य किया दोनों ने एक दिन में 5, जिसका भी हिस्सा बनाना होता है वो मान ऊपर कुल मान नीचे। जिसका भी आपको हिस्सा बनाना होता है वो मान ऊपर कुल मान नीचे। तो 3 और 2 5, एक दिन में कार्य किया कितना? 5, और कुल कितना हो गया? 60। तो 5 एकम 5, 5 से 12, 1/12 भाग, ठीक है ना, 1/12 भाग। प्यारे बच्चों यहाँ राम का भी एक दिन का पूछ सका था कि राम एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 3/60 हो जाता है। अगर यहाँ अनिल का पूछ सका था, अनिल का एक दिन का कार्य प्यारे बच्चों, तो अनिल एक दिन में करता है तो कुल कार्य कितना हो गया? 60।
यहाँ से आपसे राम का पूछा जा सकता था, राम 5 दिन में कितना करता है, राम 1 दिन में 3 करता है, तो प्यारे बच्चों 5 दिन में कितना कर देगा 15, 15/60 यानी कि 1/4। तो आप यहाँ से प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा अनिल 1 दिन में कितना प्रतिशत कार्य करेगा, तो अनिल 1 दिन में कार्य करता है 2/60, प्रतिशत के लिए प्यारे बच्चों कितना कर देंगे 100, तो 20 दिए 60, 20 पंजे 100, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10/3%, जो भी सही वगैरह में लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका करने का ये एक मेथड जिससे हम पूरा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। आप इससे भी निकाल, किसी का भी निकाल सकते हो। वैसे कुछ बच्चे इस प्रकार भी निकालते हैं, जैसे हमें निकालना है कि दोनों 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो पहले राम का 1 दिन का निकाल लो। जब भी हम किसी का 1 दिन का कार्य निकालते हैं बच्चों, किस प्रकार निकालते हैं, जैसे मैंने कहा ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, अब ए का 1 दिन का अगर आप कार्य निकालो ना प्यारे बच्चों, तो 1/20 हो जाएगा, उसे पलट देते हैं। तो कुछ इस प्रकार भी करते हैं, मुझे दोनों का बताना है r+a का, यानी कि राम और अनिल का 1 दिन का कार्य, राम प्लस अनिल का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, 1/20 काम तो 1 दिन का राम का है और 1/30 काम का है अनिल का। आप एलसीएम ले लो इनका, तो कितना हो जाएगा आपका 600 और ऊपर 50 चल जाएगा प्यारे बच्चों, 30 और 20 50, जो आपका 12 है, 1/12 भाग। अगर 2 दिन का पूछे तो गुणा 2 कर देंगे यहाँ से, जैसे 2 दिन का पूछता तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 से गुणा कर देते, 3 दिन का पूछता 3 की गुणा, 4 दिन का पूछता 4 दिन की गुणा। अगर राम का पूछता राम 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 दिन में 1/20, 2 दिन में प्यारे बच्चों 2 की गुणा, ठीक है ना, इस प्रकार भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 2 तरीके हो जाएंगे, एक तो आप इस प्रकार, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, वैसे क्लियर इससे भी है, लेकिन आपकी इच्छा है आपको इसी तरीके से निकालना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/12। तो दोनों ने मिलकर अगर हमें किसी का हिस्सा निकालना है, पूछा जाता है पेपर में, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी बहुत ज्यादा देता है कि 1 दिन में कितने प्रतिशत कार्य खत्म किया, 2 दिन में कितने प्रतिशत या हिस्सा खत्म किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्या है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ए किसी कार्य को जो कर रहा है प्यारे बच्चों 18 दिन में, और बी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर 3 दिन में कितना भाग समाप्त करेंगे। 3 दिन में आप वही 2 तरीके प्रयोग कर सकते हो प्यारे बच्चों, दोनों मिलकर 3 दिन में, ठीक है ना। आप आंसर पहले यहाँ से इस प्रकार 18 एकम 18, ए का हो गया 9 गुनी 18 बी का। अब निकालना है दोनों का, मुझे निकालना है दोनों का 3 दिन का कार्य प्यारे बच्चों, 3 दिन का कार्य। तो 1 दिन में कार्य कितना करते हैं 3, तो 3 दिन में 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्यारे बच्चों 1/2 भाग। अगर प्रतिशत में बदलना चाहते हैं इनको 100 कर देते, और वैसे कैसे निकालते, यानी कि a प्लस b का, अगर a प्लस b का 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य प्यारे बच्चों, 3 दिन का कार्य, तो कैसे निकालते हैं आप 3 दिन का कार्य। पहले a का 1 दिन का कार्य देख लो, तो कितना हो जाएगा 1/18, फिर b का 1 दिन का कार्य 1/9, फिर क्या देखना है आपको तीनों का, तो यानी कि 3 दिन का, तो 3 दिन का 3 की गुणा कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे आप, ये हर बराबर कर लो, यहाँ से हर अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/18 प्यारे बच्चों 2/18, और इनटू कितना है आपका 3, तो 3/18 इनटू कितना हो जाएगा 3, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, तो प्यारे बच्चों 1/2 भाग, ठीक है ना। क्लियर है बिल्कुल एकदम। आप हिस्सा इस प्रकार भी निकाल सकते हो, हिस्सा इस प्रकार भी, ये भी आपसे पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। तो अब प्यारे बच्चों में 2 सवाल आपको घर के लिए दे दूं। मिश्र समानुपात चैप्टर आपने जो है कंप्लीट कर लिया था, तो आपका होमवर्क हो जाएगा थोड़ा सा ही, ठीक है ना। आपको उन 2 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं, देखते हैं कौन बच्चा उन 2 क्वेश्चन के आंसर देगा। आपका मिश्र समानुपात का पहला क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, एक मजदूर को 5750 रुपए में कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण केवल उसे 5000 रुपए दिए गए, उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी। यह बताना है बच्चों, एक दिन की दैनिक मजदूरी सबसे ज्यादा कितनी थी, 125, 250, 375, 500। अगला क्वेश्चन चलेगा, अगला क्वेश्चन, एक आदमी अथवा एक औरत अथवा 3 बच्चे एक कार्य को 44 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। एक आदमी है बच्चों, 2 औरत
और 3 बच्चे एक कार्य को 44 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? 22, 24, 26, 35। ये भी इसका भी आंसर आपको कहीं बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है ना बच्चों। मेहनत करते रहो, हमसे जुड़े रहो, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और समझें, जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।